हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स के प्रूफ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की हेल्प से हमने देखा था। अब हम उसी टाइप के कुछ एग्जांपल्स उनका थ्योरम का प्रूफ्स यहाँ देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m+1 फॉर सम इंटीजर m। कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसमें स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m+1 और 2m और 2m+1 के फॉर्म में हमको करना था। यहाँ पे हमको 4m और 4m+1 दिया है। सो इफ assume that a be any positive integer, then by Euclid's division algorithm a is equals to bq plus r, where 0 is less than equals to r is less than b। अब यहाँ पे हमको 4m और 4m+1 के फॉर्म में प्रूव करना है, तो नेचुरली हम b की वैल्यू हमेशा की तरह 4 लेंगे। पर यदि हम b की वैल्यू 4 लेते हैं तो रिमाइंडर 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन 4 होगा, जो कि जहाँ पे हमको r की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर होंगे। मतलब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन 1 सॉल्व करने के लिए आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 सब लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हमको सब करना पड़ता है। पर यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे यदि हम b की वैल्यू 2 लेंगे तो भी हम अपना 4m और 4m+1 फॉर्म ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू 2 लेंगे, यह हमारे ध्यान में कैसे आ सकता है, क्योंकि यदि हम स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 4 मिलता है। हाँ, और 4m और 4m+1 उसकी हेल्प से भी हम ला सकते हैं, क्योंकि b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होने की वजह से। और 4 यदि हम b की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 वगैरह आएगा, तो उससे भी हम 4 ला सकते हैं। तो b की वैल्यू 2 लेने से पॉसिबल रिमाइंडर कम हो जाते हैं, इसलिए हमारा मेथड शॉर्ट हो जाता है। So we here taking b is equals to 2. Therefore, by Euclid's division algorithm, a is equals to 2q plus r. Equation 1, 0 is less than equals to r is less than 2. Therefore, the possible value of r is equals to 0 or 1. If we take r is equals to 0, then from equation 1, a is equals to 2q. By taking square on both side, क्योंकि हमको यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेना है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q²। देन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m, वेयर m इज इक्वल्स टू q²। हमने यहाँ q² को m एज्यूम किया है, एंड दिस इज द इक्वेशन 2। इफ r is equals to 1, then from equation 1 a is equals to 2q plus 1. Taking square on both side, a square is equals to 2q plus 1 whole square. Expand the whole square, a square is equals to 4q² plus 4q plus 1. Therefore अब हम फर्स्ट 2 में से 4 कॉमन लेंगे, देन a square is equals to 4 in bracket q² plus q bracket close plus 1. Here m is equals to q² plus q हम एज्यूम करेंगे, therefore a square is equals to 4m+1 आएगा। दिस इज द इक्वेशन 3। r इज इक्वल्स टू 0 के केस में हम स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को 4m के फॉर्म में लिख सकते हैं, और r इज इक्वल्स टू 1 के केस में 4m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is of the form 4m or 4m+1 for some integer m. Next question is question number 5, exercise 1.1 textbook. Use Euclid's division lemma to show that the cube of positive integer is of the form 9m, 9m+1 or 9m+8। मतलब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m, 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट एज्यूम a be any positive integer, then by Euclid's division algorithm a is equals to bq plus r, where 0 is less than equals to r is less than b.
अब यहाँ पे हमको 9m और 9m+1 के फॉर्म में 9m+8 के फॉर्म में हमको शो करना है, तो हम इधर b की वैल्यू 9 ले सकते हैं। पर यदि हम b की वैल्यू 9 ले तो रिमाइंडर 0 से लेकर के 8 तक होगा, क्योंकि 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू r इज़ लेस देन 9 हो जाएगा। तो r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारी आर की वैल्यू होंगी और हर एक के लिए हमको वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगी। पर यदि हम इसको इस तरीके से सोचें कि यदि हम b की वैल्यू 3 लेते हैं और जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो हमको ईजीली 3 का क्यूब 27 होता है और 27 में से हम 9 ईजीली कॉमन ले सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ b की वैल्यू 3 लेंगे, जिससे हमारे पॉसिबल रिमाइंडर भी कम आएंगे। So let b is equals to 3. Therefore, a is equals to 3q plus r. Equation 1, where 0 is less than equals to r is less than 3. Therefore, possible values of r is equals to 0, 1 or 2. If r is equals to 0, then from equation 1, a is equals to 3q. अब हमको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब बोला है, इसीलिए हम दोनों साइड क्यूब करेंगे। देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q होल क्यूब। दैट मीन्स a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब इक्वल्स। देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3q क्यूब। अब हम 27 को 9 इंटू 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और 3q क्यूब को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और हम 3q क्यूब को एक अदर इंटीजर m एज्यूम करेंगे। सो वी कैन राइट a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m, इक्वेशन 2, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब। इफ r इज इक्वल्स टू 1, यदि हम r की वैल्यू 1 ले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होगा। हाँ, और दोनों साइड क्यूब ले लेंगे। a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब 3q प्लस 1 होल क्यूब हम a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसकी हेल्प से हम उसको एक्सपांड करेंगे। देन a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम फर्स्ट 3 टर्म को एक ग्रुप बना लेंगे और उनमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे। देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब हम m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q हम एज्यूम करेंगे। देन a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वेशन 3। नाउ r इज इक्वल्स टू 2। अब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। देन a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 होल क्यूब। अब हम जैसे ऊपर की है उसी तरीके से a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से 3q प्लस 2 होल क्यूब को एक्सपांड करेंगे। देन a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब हम फर्स्ट 3 टर्म्स का ग्रुप कर लेंगे और उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। देन वी गेट a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। अब 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को हम m एज्यूम करेंगे। देन a क्यूब इज कन्वर्टेड इंटू 9m प्लस 8। दिस इज द इक्वेशन 4। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, इक्वेशन 2 में हम a क्यूब को 9m के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। फ्रॉम इक्वेशन 3 a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1 और फ्रॉम इक्वेशन 4 a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8। Therefore, from equation 2, 3 and 4, we can say that the cube of positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, where m is any integer. Now, some word problems of finding HCF by Euclid's division algorithm. अब हमें टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 4 में वर्ड प्रॉब्लम एक दिया है। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वॉन्ट्स टू स्टेक दैम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। What is the number of that can be placed in each stack of this purpose?
सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे हमको काजू बर्फी, नंबर ऑफ़ काजू बर्फीज़ 420 दिया है और नंबर ऑफ़ बादाम बर्फ़ी 130 दिया है। यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों टाइप की जो बर्फ़ियाँ हैं अलग अलग ट्रे में हमको अरेंज करनी है और उसमें स्टैक्स की फॉर्म में, मतलब लेयर के एक के ऊपर एक लेयर करके हमको रखना है। तो उन्होंने ऐसे कहा है कि दोनों ट्रे में सेम नंबर ऑफ़ लेयर्स होनी चाहिए और उसमें सब बर्फ़ी इस तरीके से रखनी है कि दोनों ट्रे में बर्फ़ी की हाइट सेम हो और ट्रे का वो कम से कम एरिया ले। तो हम कितनी दो हाइट होनी चाहिए वो हमको निकालना है। ठीक है, तो फॉर दिस टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ बर्फीज दैट take up the least area of tray, we have to find HCF of 420 and 130। यहाँ पे हमको 420 और 130 का HCF निकालना है, जिससे हमको पता चलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम बर्फीज़ की हर एक ट्रे में कितनी लेयर बना सकते हैं। जब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तब हम HCF निकालते हैं। Now here 420 is greater than 130, then by Euclid's division algorithm A is equals to BQ plus R, where 0 is less than equals to R is less than B. Now put A is equals to 420 and B is equals to 130. We divide 420 by 130, we get 130 into 3, 390. 420 minus 390 gives 30. So the first equation is 420 is equals to 130 into 3 plus 30. अब रिमाइंडर 30 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो फिर हम फिर से 30 और 130 के लिए यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। 130 डिवाइडेड बाई 30, 30 इंटू 4 120, 130 माइनस 120 10। देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन इज 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10। Here 10 remainder is not equals to 0, therefore again we divide 30 by 10. 10 into 3 is equals to 30, 30 minus 30 0, so 30 is equals to 10 into 3 plus 0, therefore HCF of 420 and 130 is equals to 10, where 10 is the last divisor. Therefore number of stacks of each type of burfis in each tray is equals to 10। मतलब हम दोनों ट्रे में बर्फ़ी की जो हाई लेयर है वो 10-10 लेयर होगी। एक ट्रे में बादाम बर्फ़ी की 10 लेयर होगी और दूसरे ट्रे में काजू बर्फ़ी की 10 लेयर होगी। हाँ, भले एक लेयर में, हर एक लेयर में बर्फ़ीज़ की संख्या अलग हो सकती है। पहले ट्रे में काजू बर्फ़ी की संख्या ये पहले हर एक लेयर में अलग होगी, दूसरे में अलग होगी, पर दोनों की हाइट कितनी होगी 10, मतलब 10 लेयर बनेगी उसकी। Now next example, question number 3, exercise 1.1 from textbook. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि आर्मी के मेंबर्स हैं, आर्मी की जो सेना की टुकड़ी होती है उसके हमको 616 मेंबर्स दिए हैं मार्चिंग के लिए, और वहाँ पे आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स दिए हैं। उनका कहना है कि वो दोनों उनके कितने कॉलम्स बनाए जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाए जाए कि वो दोनों जो आर्मी है एक के पीछे एक परेड के लिए खड़ी हो सके। सो सॉल्यूशन इज number of members in an army contingent is equals to 616 and number of members in an army band is equals to 32. Given that each groups are to march in the same number of columns, therefore to find the number of columns, maximum number of columns, we have to find HCF of 616 and 32. जब हमको maximum values निकालनी होती है तब हम HCF find out करते हैं। Here 616 is greater than 32, therefore by Euclid's division algorithm A is equals to BQ plus R, where 0 is less than equals to R is less than B. फर्स्ट हम 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। 32 1 जा 32, 61 minus 32 gives 29.
सो न्यू 6 नीचे उतारेंगे, 296 होगा. देन 32 9 ज़ा 288. 296 minus 288 is equals to 8. Therefore, first equation is 616 is equals to 32 into 19 plus 8. अब यहाँ रिमाइंडर 8 नॉट इक्वल्स टू 0 है. देन अगेन वी डिवाइड 32 बाई 8. 8 4 ज़ा 32. 32 माइनस 32 0. सो 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0. सो द HCF of 6, 16 and 32 is 8. Therefore, maximum number of columns is equals to 8. मतलब हम 8 कॉलम बनाएंगे हर एक ग्रुप के लिए. नाउ अब कुछ होमवर्क है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं जिसको हमको सॉल्व करना है. आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसी के बेस्ड है. फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m, 4m plus 1 or 4m plus 3 for some integer m. Second question, 144 cartons of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to contain carton of the same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would have? ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं. Thank you.